एम श्योर कि जिस तरह इंडिया ने एज कम पिछली हिस्ट्री में इन लोगों ने पेट्रोल वगैरह लिया है रूस से, और उसकी जो है वो रशिया से, हाँ रशिया से इन्होंने लिया, फिर इसकी जो प्राइस थी वो पेट्रोल की उन्होंने ज़्यादा करके दूसरी कंट्रीज़ को सेल किया। तो इनको चाहिए कि पाकिस्तान वालों को चाहिए कि ये इंडिया के साथ ज़्यादा कंपेयर ना करें खुद को, कि मतलब ये उनसे लेंगे तो इनके ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो राइवलरी है वो इनकी चलती रहनी है। तो इनको चाहिए कि ये अपनी इकॉनमी को बेस करने के लिए, अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उन कंट्री से रब्ता करें जो इनको कम प्राइसेस पे देते हैं, ना कि इनका इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि मेरे ख्याल से इंडिया से इंपोर्ट करने की कोई वजह बनती नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आप उनसे इतना जंग कर चुके हो, ठीक है, आप उनसे नफ़रत करते हो, कश्मीर का मसला चल रहा है, और मोस्टली इंडियंस जो हैं वो इसराइलियों के साथ हैं, और आप लोग फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करते हो। सो ये एक हिपोक्रेसी टाइप बन जाता है कि आप उनसे चीनियाँ भी ले रहे हो, आप उनसे तिजारत भी कर रहे हो और साथ में उनके ख़िलाफ़ भी हो। तो इस वजह से आई थिंक ऐसा करना नहीं। ट्रेड अलग चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है ना इंसान की। आप हमेशा नीचे लगते जाएंगे, वो फिर आपको लगाते ही जाएंगे। तो कोई एक चीज़ तो हो हमारे भरम के लिए कि हम लोग कह सकेंगे चलो हमने ये चीज़ तो अपने लिए की है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्या नीचे लगे हम उनके? अब भी वो चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में नहीं खेल के गए, तो आप लोगों ने कहा ठीक है आप लोग बस खेलें ज़रूर, हम दुबई में आपके लिए अरेंजमेंट कर देते हैं। इंडिया के साथ ज़्यादा ताल्लुकात हैं वो इस्तवार इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि उसमें हमारी कंट्रोवर्सी है उनकी कश्मीर के साथ भी, आज देखा जाए वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म तशद्दुद भी कर रहे हैं। और इसकी एक वजह यह है कि हमें इंडिया के साथ ज़्यादा रिलेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इकॉनमी में ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी ना इकॉनमी में। जब हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो उनकी पॉवर्टी रेट जो है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनकी जो GDP है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ हमारे चीनी लेने से? हुआ कि आप अगर उनसे दुश्मनी रखते हो तो आप वहाँ से ले क्यों रहे हो, क्योंकि पाक चीन दोस्ती बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि कुछ दिनों पहले नहीं थी। चीन दोस्ती के अंदर ये थोड़ी लिखा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ चीन से ही दोस्ती रखनी है, बाकी किसी कंट्री से दोस्ती रखनी नहीं है, ट्रेड करनी नहीं है, कोई डील करनी नहीं है, इंडिया से भी नहीं करनी, बांग्लादेश से भी नहीं करनी, अफगानिस्तान से भी नहीं करनी, ईरान से भी नहीं करनी। पाक चीन दोस्ती का मतलब ये थोड़ी है। यही तो उनके इंडिया से ही क्यों, बाकी अगर मुल्क दे रहे थे तो ठीक है, बाकी अदर मुल्कों से भी ले रहे हैं। वही कह रही हूँ, जब ले ली थी तो बस ठीक था, इंडिया से फिर लेने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। जवेरिया। जवेरिया, क्या करते हो आप? मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, कनेड कॉलेज में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर ने खुलासा किया है कि हमने पिछले एक साल में तकरीबन 3140 मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट की है, जिसमें से बहुत से ममालिक शामिल हैं, मलेशिया शामिल है, चाइना शामिल है, थाईलैंड शामिल है। लेकिन अगर हम देखें 50,000 टन सिर्फ और सिर्फ हमने भारत से चीनी इंपोर्ट की है, और जितनी प्राइस बढ़ गई है चीनी की पाकिस्तान के अंदर, हम रॉ शुगर ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले हैं भारत से, ऐसा पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है। आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि हमें पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी जो है वो हिस्ट्री की बेस पे नहीं देखनी चाहिए। करंट सिचुएशन में ये है कि पाकिस्तान जो है उसके फाइनेंशियल स्टेटस एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा लो है, स्टैंडर्ड है, इनकम बहुत कम है यहाँ की, और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के स्टेप्स लें जहाँ के जो पॉवर्टी है, जो कम इनकम वाले लोग हैं, वो लोग भी सस्टेन कर सकें अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को, अपनी नीड को पूरी कर सकें। लेकिन अब ये जो आपने बताया है कि चीन से चीनी ली, डिफरेंट कंट्री से चीनी ली, लेकिन चाइना से ली, थाईलैंड से ली, मलेशिया से ली, सबसे ज़्यादा इंडिया से ली। लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया से इनको नहीं लेनी चाहिए थी, इनको अपना बेनिफिट देखना चाहिए था। जब इन्होंने चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जब इनका गवादर का जो पोर्ट है वो चाइना से इनका रिलेशन है, तो इनको चाहिए कि कंपेयर करें कि इनको बेनिफिट ज़्यादा किधर से हो रहा है। अगर इनको इंडिया वाले जो है वो कम प्राइसेस पे दे रहे हैं तो आई एम श्योर कि इनको उधर से लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो आई एम श्योर कि जिस तरह इंडिया ने एज कम पिछली हिस्ट्री में इन लोगों ने पेट्रोल वगैरह लिया है रूस से, और उसकी जो है वो रशिया से, हाँ रशिया से इन्होंने लिया, फिर इसकी जो प्राइस थी वो पेट्रोल की उन्होंने ज़्यादा करके दूसरी कंट्रीज़ को सेल किया। तो इनको चाहिए कि पाकिस्तान वालों को चाहिए कि ये इंडिया के साथ ज़्यादा कंपेयर ना करें खुद को, कि मतलब ये उनसे लेंगे तो इनके ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो राइवलरी है वो इनकी चलती रहनी है। तो इनको चाहिए कि ये अपनी इकॉनमी को बेस करने के लिए, अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उन कंट्री से रब्ता करें जो इनको कम प्राइसेस पे देते हैं, ना कि इनका इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि अमेरिका का इनके पर इन्फ्लुएंस है इंडिया वालों के साथ, तो इनके जो है वो कंडीशंस जो हैं वो मीट अप कर जाएंगी या ये लोग ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
आपने रशिया की बात की, रशिया से इंडिया ने तेल लिया था, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको रिफाइन करके आगे बेचा था, जिससे उनको काफ़ी मुनाफा हुआ था। रिफाइन करके आगे बेचा था। देखिए हम उनसे चीनी ले रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम ले रहे हैं ना। ऊपर जो कॉमर्स मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, या जो ट्रेडर्स है वो पागल तो नहीं है दिमाग से कि अगर उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत प्राइस बढ़ गई है शुगर की, इसीलिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, वहाँ से सस्ती मिल रही है, इसीलिए तो हमने उनसे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। दूसरा आपने चाइना की बात की, आपने सी पैक की बात की। सी पैक तो अभी खसारे में जा रहा है, 90% चाइना के पास, 10% पाकिस्तान के पास आ रहा है। अब क्या कहेंगी, क्या अभी भी हमें उस चीज़ पर कायम रहना चाहिए कि इंडिया से चीनी ना ले? हाँ, कायम रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। रहना अब चाहिए। इसकी वजह क्या राइवलरी है? टू सम एक्सटेंट यू कैन से इट, क्या हो सकती है। हमें इंडिया के साथ ज़्यादा ताल्लुकात हैं वो इस्तवार इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि उसमें हमारी कंट्रोवर्सी है उनकी कश्मीर के साथ भी। आज देखा जाए वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म तशद्दुद भी कर रहे हैं, और इसकी एक वजह यह है कि हमें इंडिया के साथ ज़्यादा रिलेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इकॉनमी में ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी ना इकॉनमी में। जब हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो उनकी पॉवर्टी रेट जो है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनकी जो जीडीपी है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ हमारे चीनी लेने से? तो हाँ, हमारा चीनी लेने से भी अगर आप इतनी ज़्यादा चीनी उनसे लेंगे तो ऑब्वियसली उधर उनका तो इफेक्ट। तो फिर हम चाइना को भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें हम उनसे लेते हैं। लेकिन चाइना जो है उसके साथ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? सी पैक का? ये सी पैक का जो कि एक फेल्ड प्रोजेक्ट के तौर पे सामने आ रहा है। एक फेल्ड प्रोजेक्ट है तो उस पे उसके ड्रॉबैक्स आपको खुद देखने चाहिए कि ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि उनको क्या करना चाहिए। अभी आपने बोला कि हमारा कश्मीर का मुद्दा है, चाइना और इंडिया की कितनी लड़ाई है, बॉर्डर पे इतनी टेंशन्स होती हैं, अरुणाचल प्रदेश पे इतनी उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, रिसेंटली उनकी आपस में मिनी जंग भी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ट्रेड नहीं रोकी। हम कश्मीर के मुद्दे को सामने रख के क्यों ऐसे कहते कि हमने वहाँ से ये चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी, हमने ट्रेड बंद कर देनी है? ये तो हमारा अपना नुकसान है। ये हमारी साइकोलॉजी बेस्ड इशू कह सकते हैं कि मतलब हमारा ये है कि हमने मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती करते हैं उनके साथ हमने दोस्ती नहीं करनी। तो चाइना वाले जो हैं उन लोगों ने तो कश्मीर पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और टेरिटरी के लिहाज से देखा जाए तो चाइना को तो कोई भी मतलब इशू नहीं है, उनका क्या कश्मीर के साथ लेना देना। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही थी कि इंडिया और चाइना की बहुत लगती है, डिस्प्यूटेड एरियाज भी हैं उनके आपस में, लेकिन फिर भी ट्रेड नहीं रुकी। हम इन सब चीज़ों को देखें, क्लैशेस चलते रहते हैं कंट्रीज़ के, लेकिन उसको देखकर हम ट्रेड तो नहीं रोक सकते ना। या अगर अब हमें रॉ शुगर की ज़रूरत है, पहली बात तो यह कि प्राइस को पाकिस्तान में कम किया जाए, लेकिन अगर वो नहीं कंट्रोल हो रही, अगर हमें चीनी लेनी भी पड़ी तो भारत से लेने में क्या बुराई है? पूरी दुनिया उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, हमने कर लिया, क्या हो गया? हम अनोखे इस वजह से हैं क्योंकि बेस करता है ना हमारे इंटरेस्ट पे, तो हम उधर ही आएंगे वापस अपनी बात पे कि हमारी उनसे कंट्रोवर्सी है इस बात पे ही कि जो मुसलमान हैं उन पे वो जुल्म करते हैं। अच्छा, उसकी वजह से हम लोग उनका साथ नहीं देना चाहते, ताकि हम नहीं चाहते कि वो हमसे माशी हालत में ज़्यादा स्टेबल हो जाएं। तो वो तो ऑलरेडी हमसे स्टेबल है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमारे चीनी खरीदने से थोड़ी उन्होंने स्टेबल होना है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है ना। और दूसरा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ खुद कहते हैं हमने इंडिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे करने हैं, ट्रेड बहाल करनी है, ये तो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो गवर्नमेंट के अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी तो हो सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता ये पर्सनल, अगर इंडिया की बात आएगी तो वो पर्सनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट नहीं। अगर आप यूएसए की बात करेंगे तो भी पर्सनल इंटरेस्ट होंगे उनके। अच्छा, हाँ, नेशनल इंटरेस्ट कहाँ आते हैं? नेशनल इंटरेस्ट इन कंट्रीज़ में ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनका ये अपना इन्फ्लुएंस भी है, जैसे कि इनकी कंट्रीज़ में इनके फाइनेंशियल स्टेटस देखे जाएं या इनकी जो कंपनीज़ हैं वो इन लोगों ने पर्सनल खुद बनाई हुई हैं, तो इट्स आल्सो बेस्ड ऑन। इंडिया में भी हैं, यूएसए में भी हैं, इनके प्लाट्स हैं, इनकी डिफरेंट फैक्ट्रीज़ हैं। सो इन सब बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की अपनी पर्सनल इंटरेस्ट पे भी बेस कर सकता है। इंडिया में कौन सी कंपनी है? लाइक एज शुगर मिल्स होंगी, इसीलिए ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। हाँ। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इनिशिएटिव बहुत अच्छा है भाई। मैं तो कहती हूँ ट्रेड होनी चाहिए। जो चीज़ें हम दुबई के ज़रिए मंगवा रहे हैं, इंडियन चीज़ें इतना घुमा के डबल पैसे दे के, वो अगर सीधा वहाँ से आ जाएंगी तो सही नहीं रहेगा। तो आपको कैसे लगता है कि जो है इंडिया वाले वो पैसे
कम ले रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू दुबई। भाई हमारी कितने सालों से ट्रेड चल रही थी बताओ मुझे, और कितनी सस्ती चीज़ें हम देते थे, हमारे प्याज टमाटर वहाँ से आते थे, अब हम दुबई से ले रहे हैं। आप ट्रेड पे बात करते हैं कि अगर ट्रेड अच्छी चल रही थी तो इकोनॉमी तो हमारी फिर भी नहीं बेहतर हुई, हम कंट्रोल को तो किसी चीज़ पर भी नहीं कर पाए। पॉवर्टी रेट तो हमारा फिर भी स्टिल लोअर बैड जा रहा है। तो हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए जिनसे हमारी इकॉनमी स्टेबल हो। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने इंडिया से ट्रेड करनी है या चाइना से ट्रेड करनी है या जहाँ से भी आप ट्रेड करें, बेसिकली आपको अपने बेनिफिट्स पर्सनल इंटरेस्ट से प्रेफर करके आपको नेशनल इंटरेस्ट पे जाना चाहिए। आप नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफर कर रहे हो तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी हो उसका मेन फैक्चुअल और उसका जो मेन फैक्टर है उसका मेन फोकस इसी बात पर होना चाहिए कि जो पुअर पीपल हैं जो वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से इंडिया से इंपोर्ट करने की कोई वजह बनती नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट आप उनसे इतना जंग कर चुके हो, ठीक है, आप उनसे नफ़रत करते हो, कश्मीर का मसला चल रहा है और मोस्टली इंडियंस जो हैं वो इसराइलियों के साथ हैं और आप लोग फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करते हो। सो ये एक हिपोक्रेसी टाइप बन जाता है कि आप उनसे चीनियाँ भी ले रहे हो, आप उनसे तिजारत भी कर रहे हो और साथ में उनके ख़िलाफ़ भी हो। तो इस वजह से आई थिंक ऐसा करना नहीं चाहिए और पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी इकॉनमी को ज़रा सही रास्त पर लाया जाए। अब ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट पॉलिटिकल, मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। देखिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं, उनकी अपनी नेशनल पॉलिसीज और नेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। वो किस कंट्री को सपोर्ट करते हैं ये उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी में शामिल होगा, हम उस पर बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि दुश्मनी है तो दुश्मनी तो इंडिया और चाइना की भी है, अरुणाचल प्रदेश भी इतनी उनकी दुश्मनी है, उनके आपस में मिनी जंग भी हो चुकी है, लेकिन ट्रेड नहीं उन्होंने रोकी। तो हम क्यों कहते हैं कि हमने उनसे कोई इंपोर्ट नहीं करनी, कोई एक्सपोर्ट नहीं करनी, ट्रेड नहीं करनी, क्या वजह क्या है? एक चीज़ होती है कि अगर आप देखें इंडिया और चाइना, तो चाइना क्या बहुत कुछ अपना है। चाइना और इंडिया में बहुत कुछ है जो वो अपना करते हैं, जो उनका ओरिजिन है। हमारे पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ओरिजिन है। अगर हम ज़्यादातर चीज़ें बाहर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवा रहे हैं तो फिर ये तो चीज़ हुई कि पाकिस्तान जो है वो खुद मुख्तार नहीं है। हालांकि हमने ये आज़ादी जो ली थी वो खुद मुख्तार कंट्री की हैसियत से ली थी, और अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की इंपोर्ट पे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो काहे की खुद मुख्तार कंट्री। और चाइना और इंडिया दोनों खुद मुख्तार कंट्रीज़ हैं और वो अपना बहुत कुछ बनाती हैं, तो अगर छोटी मोटी तिजारत करती हैं तो इट्स एक्सेप्टेबल। छोटी मोटी नहीं, बहुत तिजारत होती है उनकी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। लेकिन ये भी तो है ना कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ओरिजिनल चीज़ें भी तो बनाते हैं, जैसे चाइना यूट्यूब बनाता है, व्हाट्सएप बनाता है, उनका खुद का है। और इंडिया में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो उनके ओरिजिन हैं, चैट जीपीटी एंड वेरियस अमाउंट्स ऑफ चीज़ें हैं जो उनकी खुद की हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम चाइना की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इंडियंस की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम जापानीज़ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने अब तक मेड इन पाकिस्तान इतनी कोई चीज़ें देखी नहीं हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से पहले पाकिस्तान को खुद मुख्तार होने की कोशिश करनी चाहिए एंड देन किसी से तिजारत का करना चाहिए सिलसिला जारी। इंडिया से चीनी लेना क्यों गलत है? क्योंकि हमारी राइवलरी है, कंट्रोवर्सी है, इसीलिए ये आपके लिए खुद मुख्तार हो जाए, उनसे चीज़ें ना लें, इसलिए। इन दोनों में से क्या बात है? ये दोनों बातें हैं, अगर देखा जाए तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं और मेरे ख्याल से ये दोनों बातें पैरेलल चल रही हैं, क्योंकि जितना अब तो काफ़ी दफ़ा काफ़ी जगह हमें पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती दिखती है, जहाँ जैसे मूवीज़ वगैरह में होता है कि आप मूवी एक्टर्स को फॉलो करते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के दोनों आपस मुल्कों में ड्रामाज मूवीज़ वगैरह चलते हैं। तो ये चीज़ नहीं हम कह सकते कि टोटली राइवलरी है, लेकिन ये भी चीज़ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर इंडिया है। तो अगर पाकिस्तान थोड़ा खुद मुख्तार हो जाए तो ये राइवलरी और ये सब चीज़ें हिपोक्रेसी वगैरह ना बने। आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या बात करेंगी? देखिए रिसेंटली आया कि पाकिस्तान में चीनी 165 kg मिलेगी, पर kg मिलेगी, और इतनी प्राइसेस बर्दाश्त नहीं हो रही। मिलर्स जो हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो कह रहे हैं चीनी इंपोर्ट करो। इस हवाले से क्या कहेंगी? महंगाई तो सच में बहुत है, और अगर देखा जाए तो महंगाई की सबसे बड़ी वजह ये है कि आप इकॉनमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। जैसे हमें पता है कि जो पाकिस्तान का ख़जाना है
हुकूमती ख़जाना है वो खाली हो चुका है, तो इसलिए टैक्सेस और बिल्स वगैरह की तरफ से बढ़ा जा रहा है। लेकिन इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब कोई भी कुछ भी अफोर्ड करने की नहीं है। घर लेना है तो आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जो आपके घर की कीमत लगती है उससे डबल ट्रिपल आपकी लेने के लिए कीमत होती है। यही हाल सब्जियों और दालों और ये चीनी वगैरह का है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई है कि कोई भी इंसान ले नहीं पा रहा चीज़ें। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फिर मसला यही होगा। ये बताएं, इंडिया से हमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, हमने 2019 में ट्रेड बंद कर दी थी, कुछ नहीं लेना कुछ नहीं देना, लेकिन फिर भी चीनी ले लिया उनसे, लेकिन फिर भी उनकी चीज़ें आती हैं दुबई से घूम के सीधा इधर। तो क्या कहेंगी आप? करनी चाहिए, ये बात नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए, ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेन देन होना चाहिए, लेन देन पे दुनिया कायम होती है, लेन देन होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप बिल्कुल ही उन पर डिपेंड करो। जैसे चीनी अब बिल्कुल ही इतनी ज़्यादा उनसे इंपोर्ट करा ली गई है कि अब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि हम उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत ट्रेड होना चाहिए ताकि ताल्लुकात बने रहें, जो राइवलरी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता रहे। ट्रेड होनी चाहिए लेकिन बायलैटरल, दोनों तरफ से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एग्जैक्टली ये हो कि सिर्फ आप ही इम्पोर्ट करा रहे हैं और वहाँ से कुछ हो नहीं रहा, तो फिर ये तो गलत है, ये तो गलत है। बायलैटरल ट्रेड होनी चाहिए। जब भी भारत की बात आती है तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज बीच में छिड़ जाती है। हालांकि हम तो चाइना से भी चीनी ले रहे हैं, थाईलैंड से भी ले रहे हैं, मलेशिया से भी ले रहे हैं, लेकिन भारत की बात आती है तो हमारे सेंटिमेंट्स दुख जाते हैं। ऐसा क्यों? सेम यही चीज़ रिलीजन एंड राइवलरी, क्योंकि बहुत से लोगों को का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अगर उनसे दुश्मनी रखते हो तो आप वहाँ से ले क्यों रहे हो, क्योंकि पाक चीन दोस्ती बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि कुछ दिनों पहले नहीं थी। चीन दोस्ती के अंदर ये थोड़ी लिखा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ चीन से ही दोस्ती रखनी है, बाकी किसी कंट्री से दोस्ती रखनी नहीं है, ट्रेड करनी नहीं है, कोई डील करनी नहीं है, इंडिया से भी नहीं करनी, बांग्लादेश से भी नहीं करनी, अफगानिस्तान से भी नहीं करनी, ईरान से भी नहीं करनी। पाक चीन दोस्ती का मतलब ये थोड़ी है। यही तो देखा जाता है कि पाकिस्तान की बाकी सब कंट्री से दोस्ती होती है तो वो एक जस्टिफाइड चीज़ मानी जाती है, लेकिन इंडिया से दोस्ती बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि यही सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, इन्हीं से इनको आज़ादी चाहिए थी, अब इन्हीं के साथ ट्रेड चला रहे हैं। तो ये सबके दिमाग में आ जाता है कि हिपोक्रेसी है और ये नहीं करना चाहिए, जबकि ये गलत है, करना चाहिए लेकिन उस लेवल पे नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल ही उन पर डिपेंडेंट हो जाए। किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो, सिर्फ एक इंडिया पर नहीं, किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो। नहीं होना। क्योंकि सिर्फ लो भाई, किसी पर भी हमें खुद मुख्तार बनना है। यही तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमें खुद मुख्तार बनना चाहिए। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अभी खुद मुख्तार नहीं है। पाकिस्तान में एज जॉब्स भी नहीं है, पाकिस्तान खुद मुख्तार उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का कायदे आज़म या हमारे आबा अजदाद की विजन थी, उस लेवल का नहीं है हमारा पाकिस्तान खुद मुख्तार, बल्कि ज़रा सा भी नहीं है। इस वक्त वो बिल्कुल बाहर के इंपोर्ट्स पे जो है मुनहसर है। इंडिया से चीनी इंपोर्ट की है, कुछ फ़ायदा होगा, अभी मज़ीद और करनी है। आई थिंक वहाँ का मुल्क थोड़ा स्टेबल है, क्योंकि हमारा मुल्क ना स्टेबल नहीं है। हमारे मुल्क में एक वक्त था जब बिल्कुल ही सस्ती चीज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें आ रही थी। आई गेस आई डोंट नो टाइमलाइन क्या थी, लेकिन तब बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें आ रही थी, बिल्स कम थे और चीज़ें काफ़ी सस्ती थी। लेकिन अब फिर एक दौर आता है जब बहुत महंगाई हो जाती है, तो हमारा जो इकॉनमी है वो बिल्कुल बहुत नीचे चला जाता है, कभी बहुत ऊपर चला जाता है। उनका एक स्टेबल है। यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ जो है वो वहाँ पे बहुत, यहाँ महंगी है, वहाँ सस्ती है, इसलिए यहाँ का जो इकॉनमी रेट है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा, वो बहुत कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है। मेरे ख्याल से खाद मेरे ख्याल से सही नहीं आ रही। केमिकल्स बहुत यूज़ होते हैं खाद में, जिसकी वजह से जो फ्रेश चीज़ें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये भी फ्रेश नहीं रह पाते, मिलावट वाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ भी फैलती हैं, अक्सर डिसीज़ेज़ आती हैं, बहुत सारी डिसीज़ेज़ लगती हैं। चिकन्स, ब्रायलर्स जो चिकन्स होते हैं, इनसे बहुत इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत इंजेक्शंस लगते हैं और बहुत कुछ इनसे बीमारियां लगती हैं, आपकी हड्डियां, बहुत कुछ वीक होता है। तो आई गेस केमिकल्स वगैरह यूज़ कम करने चाहिए, इन्वायरमेंट पे ज़्यादा मुनहसर करना चाहिए, कुदरत पे ज़्यादा मुनहसर करना चाहिए, जो कुदरती चीज़ें हैं उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं था, क्योंकि अगर आप अभी देखें हमारे चैंपियंस ट्रॉफी हुई है और भारत ने साफ मना किया था हमारे मुल्क में आने के, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अगर वो लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को करते हैं कि हम ही हम हैं, हम अपनी प्रायोरिटी को देखेंगे, तो हमने भी एटलीस्ट उनसे नहीं मांगना चाहिए था। अगर वो लोग हमारे मुल्क में आते तो हम थोड़ा सा उनकी तरफ हाथ बढ़ाते, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया, हमारे मुल्क में उनको एक सिक्योरिटी नहीं मिलती प्रोवाइड होती, तो हम लोगों को भी उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए था। एटलीस्ट मांगने के लिए तो बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए था। हमने इंपोर्ट की है उनसे चीनी, मेरे ख्याल ज़रूरत थी हमने ले ली, लेकिन ज़रूरत कहीं और से भी पूरी की जा सकती, सिर्फ वही क्यों? बाकी मुल्कों से भी ली है, लेकिन उनसे अगर ले ली थी तो फिर उनसे नहीं लेनी चाहिए थी। क्या वजह? यही नफरत है, तो यही पॉलिटिक्स तो खत्म करनी है भाई। पॉलिटिक्स तभी खत्म होगी ना जब वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे हमारी तरफ। अगर हम ही हमेशा उनकी तरफ चलते जाए तो वो तो हमें कमज़ोरी समझेंगे ना फिर। वो देखिए, वो हर जगह जाकर कहते हैं पहले पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म खत्म करे फिर हम हाथ बढ़ाएंगे, वो हमेशा ये कहते हैं। किस टाइप का टेररिज्म हो रहा है हमारे मुल्क में, मुझे ये बताएं। टेररिज्म इन्हीं लोगों की बातों की वजह से हो रहा है मेरे ख्याल से ज़्यादा अगर देखा जाए तो। वो कौन सी बातें हैं? मतलब यही जो बातें फैलाने वाली है ना, ये लोग बातें फैलाते कि टेररिज्म है वहाँ पर, क्या उनके मुल्कों में नहीं है? हर जगह है ये तो। जस्ट बिकॉज इस बेसिस पे कि टेररिज्म को ख़त्म करें या ये करें, ऐसे तो नहीं होता फिर। अच्छा, मेरे नहीं ख्याल से। तो टेररिज्म तो हम खुद कह रहे हैं हमारे मुल्क में हो रही है, TTP BLA हो रहा है, यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं। वो हमारे लिए, हमारा कहना अलग बात है, उनका कहना अलग बात है। अच्छा, हम कहे तो सही, वो कहे तो गलत। हाँ, वो कहे तो गलत है। और क्या वजह है जो हमें उनसे चीनी नहीं लेने चाहिए थी? मेरे ख्याल से हमेशा जब भी कोई मुआहदा वगैरह होता है ना, तो हम लोग ही पहले हाथ बढ़ाते हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया नहीं जाता कभी भी। तो एक ये भी रीज़न है कि हमें पहले अपने आप को अपना भी भरम रखना चाहिए, एटलीस्ट उनकी तरफ से भी कुछ हो। हमेशा हम ही क्यों आगे हाथ बढ़ाए हमेशा हर चीज़ के लिए। तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकनी नहीं चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक भरे पड़े हैं जिनकी आपस में बहुत लगती है, लेकिन ट्रेड नहीं रुकती। आप इंडिया और चाइना की मिसाल ले लें, नहीं बनती, दोनों की बॉर्डर पे टेंशन रहती है, लेकिन ट्रेड नहीं रुकती कभी भी। लेकिन हमारा ट्रेड उनके साथ चल कौन सा रहा है सही वाला? पहले 2019 से पहले तो प्रॉपर चल रही थी ट्रेड, चल रहा था, अब तो नहीं चल रहा ना कोई भी, वही वाला चल रहा है बस जो भी चला ना। 2019 में इमरान खान साहब ने कहा ना कश्मीर पहले है इसलिए हमने ट्रेड रोक दी, तो वो भी सही था। इमरान खान गलत कैसे हो सकता है? इसीलिए वो जेल में बैठा हुआ है। देखिए, वो तो हालात की वजह से बैठा हुआ है ना, लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से बैठा हुआ है। देखें, हम आपसी रंजिशों की वजह से ट्रेड वगैरह नहीं बंद कर सकते, सब समझदारी का मुजाहिरा करें। नहीं, ठीक है, वो बात ठीक है, ट्रेड अलग चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है ना इंसान की। आप हमेशा नीचे लगते जाएंगे, वो फिर आपको लगाते ही जाएंगे। तो कोई एक चीज़ तो हो हमारे भरम के लिए कि हम लोग कह सकेंगे चलो हमने ये चीज़ तो अपने लिए की है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्या नीचे लगे हम उनके? अब भी वो चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में नहीं खेल के गए, तो आप लोगों ने कहा ठीक है आप लोग बस खेलें ज़रूर, हम दुबई में आपके लिए अरेंजमेंट कर देते हैं। पहले तो हमने कहा था कि हम नहीं जाएंगे हाइब्रिड मॉडल पर, लेकिन ICC ने कहा क्योंकि ICC का टूर्नामेंट था इसलिए जाना पड़ा। अब पैसे की भी तो बात है ना सारी, पैसा भी तो कमाना है कहीं से। जाहिर है हमने स्टेडियम बनाए अपने, तो अब कमाना भी तो था। तो इस वजह से हम लोग उनके नीचे ही लगे ना, फिर हमने लोगों ने उनके लिए सेटल किया सारा दुबई में। हमें करवाना था, हमें पता था इंडिया के बगैर हमारा काम चलना नहीं, ICC का भी। वो बहुत बड़ा बोर्ड है ना, इसीलिए तो बस ये सारी आपस के लोगों की पॉलिटिक्स है, और क्या ही कह सकते हैं हम लोग। लेकिन वहाँ से सस्ती चीनी आएगी क्योंकि पाकिस्तान में प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आपको नहीं लगता हमारा फ़ायदा है इसमें? हाँ, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो फ़ायदा तो है। और देखिए, ये फिर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं मेरे ख्याल से, फिर कोई एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम लोग इन चीज़ों पे बात करना स्टार्ट करें तो ये तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी फिर तो। बायलैटरल ट्रेड होती, यहाँ से चीज़ें जाती, वहाँ से चीज़ें आती, तो बहुत अच्छा रहना था। हाँ, ऐसा होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन वही है ना कि हम लोग ही आगे बढ़ रहे हैं कि चलो हमारा तो फ़ायदा हो जाए। कोई बात नहीं, हमने कदम आगे बढ़ाया हमेशा ही, हमेशा। क्या करें फिर? लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बस यही कह सकते हैं। चाइना से चीनी आती है, थाईलैंड से आती है चीनी, मलेशिया से आती है, तब नहीं तकलीफ उठती हमें, सिर्फ जब भारत का नाम आता है तभी क्यों ऐसे होता है? हमारी रंजिशें है ना पुरानी, अब हम लोग क्या करें? कौन सी रंजिश है दिल में? अब देखो पुरानी, कितनी पुरानी रंजिश, आज़ादी की बात कर ले, उसके बाद जंगों की बात कर ले, हमेशा से चलता आ रहा है। 4 जंगें हुई है ना, तो वो हो गई है पास्ट में, पास्ट इज पास्ट। लेकिन वो दिल में तो रह जाती है ना कभी कभी चीज़ें, हमारे दिल में है वो चीज़ें। मेरे ख्याल से हम लोग जो यूथ है बाहर है ना, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। यूथ को तो पता होना चाहिए इकोनॉमी के लिए क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चीनी की प्राइस को कम करे,
जो मिलर्स हैं वो कह रहे हैं भाई इंपोर्ट करो चीनी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इंपोर्ट करने की नौबत आ गई है, इंडिया से लेनी है तो कोई नॉट अ बिग डील। हाँ वो ठीक है, आप अपनी बात, अगर मैं आपकी बात सुनती हूँ वो भी ठीक है। मैं अपने पॉइंट पे हूँ कि इंडिया से ही क्यों, बाकी अगर मुल्क दे रहे थे तो ठीक है। बाकी अदर मुल्कों से भी ले रहे हाँ, मैं हैं। वही कह रही हूँ, जब ले ली थी तो बस ठीक था, इंडिया से फिर लेने की जरूरत नहीं उनकी थी। अपनी भी तो कैपेसिटी होती है ना कि उन्होंने अपनी कंट्री में कितनी चीनी रखनी है, एक्सपोर्ट कितनी करनी है। अब हम उनको कहें अपने लोगों की भी चीनी हमें दे दो, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। हाँ, ये मैंने कहा ना, ये बहस फिर बहुत लंबी है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इन चीज़ों में। इंडिया से कंट्रोवर्सी है इसीलिए अच्छी बात नहीं है उनसे चीनी लेना, ये क्या वजह है? नहीं, ये कंट्रोवर्सी वाली ही बात है, बाकी ऐसे तो कोई मेरे कौन से वो रिश्तेदार लगते हैं जिनके साथ मेरे इख्तलाफात चल रहे हैं। रिश्तेदार तो हैं, हम उन्हीं में से तो निकले हैं। हाँ ये तो है, लेकिन कोई हमारी बस यही ना, कंट्रोवर्सी की वजह से हमारे दिलों में एक वो चीज़ है, वो जब मैच भी होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, बस इंडिया से नहीं हारना, बाकी किसी भी मुल्क से हार जाओ। तो बस हमारे दिल में उनका नाम सुनते ही कुछ इस तरह के हमारे मतलब जज्बात उभर आते हैं कि नहीं वो नहीं, बाकी कोई भी, लेकिन वो नहीं। इन्फ्लेशन की बात बताएं, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें? इन्फ्लेशन को मेरे ख्याल से कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो ये जो जितनी भी ये सियासी ये चल रहे हैं इक़दामात के कह लो या पता नहीं प्रोपेगेंडे कह लो, इन्हीं को ख़त्म करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो सियासत है ना, यही हमारी ख़राब है सबसे पहले, जो हमारी हुकूमत चल रही है, फ्रॉड हुकूमत है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से तो यही सीन है। थैंक यू।